तो रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मैं तुमको ईमान की दौलत तो दे रहा हूं, लेकिन और उम्मतियों की तरह नहीं, बल्कि तुम्हें जो नबी अता कर रहा हूं ये कोई ऐसा वैसा नबी नहीं, बल्कि ये नबियों के ताजदार हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है नबियों के ताजदार। अभी तवज्जो से सुनिएगा जी। मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूक, नबी दिया तो नबियों का इमाम, किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल, दीन दिया तो तमाम मजहबों में मजहब इस्लाम सबसे अफजल। अब जरा आप अपने गिरेबान में झांकें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के किए हुए एहसानात पे नजर डालें और अपनी करतूत पर एक निगाह डालें और सोचें कि अल्लाह ने हमें क्या बनाया, अल्लाह ने हमें क्या अता किया, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। एक कौम मुस्लिम के जवानों, जरा मुझे बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूकात, दीन दिया तो दीन इस्लाम, नबी दिया तो नबियों का इमाम, कुरान दिया तो तमाम किताबों में अफजल, तो जरा बता कौन सी कमी रह गई है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो तूने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने अपने घर के दरवाजे पर रंडियां नचवाना शुरू कर दिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने अपने उंगलियों में चिलम दबा लिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने जुआ के ताश के पत्तों को हाथों में ले लिया? अब कहते हो कामयाबी नहीं मिल रही है। अरे कामयाबी लेना है तो पलट के आ गुंबदे खजरा के साये में, झुका अपने सर को और कह या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। क्या कहने। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आज मुसलमानों के हालात पे जरा नजर डालो और पूछो इन नौजवानों से, इन बुजुर्गों से कि कितने लोग हैं कि अल्लाह से डरते हैं। तो अभी जितने लोगों से कहोगे सब हाथ उठा देंगे कि हमसे बड़ा डरने वाला तो कोई है ही नहीं, है ना? और हम जो कुछ करते हैं ये समझ कर करते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। पर्दे की आड़ में जुर्म करने वालों, दीवारों के पीछे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने कदम को उठाने वालों, कभी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कभी इन उलमाए इकराम की बारगाह में जानवे अदब तय नहीं किया? आप इनकी बारगाहों में आकर पूछें कि कुरान का क्या अहकाम है और कुरान हमारे बारे में क्या हुक्म दे रहा है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये उलमा बताएंगे कि कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किसको अल्लाह हुक्म दे रहा है? किसको दे रहा है? ऐ इंसानों नहीं कहा, क्या कहा? ऐ ईमान वालो। अब आप जरा बताओ, एक आदमी हज करने जाए और हज से वापसी पर जब अपने गांव आए, पूरा गांव उसे हाजी साहब कहने लगे, तो वो हाजी साहब अपने अंदर ही अंदर फूले न समाए कि मेरा पूरा गांव मुझे हाजी साहब कह रहे हैं। अगर कोई आदमी पंजवक्ता नमाजी हो जाए, वो पूरा गांव उसे नमाजी साहब कहने लगे, तो अंदर ही अंदर फूले न समाए कि पूरा गांव मुझे नमाजी कह रहा है। कोई ठेकेदार हो जाए, कोई चौकीदार हो जाए, कोई बड़े ओहदे पर हो जाए और आदमी उस ओहदे के हिसाब से उसे बुलाने लगे, तो आदमी अपने आप में फख्र महसूस करता है। ए मेरे कौम मुस्लिम के जवानों और बुजुर्गों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब दुनिया में कोई दुनियादारी का ओहदा मिल जाए और कोई दुनियादार हमें उस ओहदे के फाइज होने पर हमें इज्जत दे दे, तो हमारे हौसले में इतनी बुलंदी होती है। तो जरा सोचो, तेरे ईमान वाला कहने वाला जो है ये कोई और नहीं बल्कि खुद परवरदिगार कह रहा है। इसमें हमारे लिए कितने फख्र की बात होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आज़म खान नूरी साहब कबीरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह आगे इरशाद फरमाता वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? आप क्या समझ रहे हो कि हम कुछ भी करके यहां से चले जाएं और आखिरत में हम जो है सब बढ़िया बढ़िया हमारे लिए सारे मामलात पेश आ जाएंगे, है ना? एक बात हमें बताओ मुसलमानों, आप अपने खेत में चना की बीज डालकर गेहूं उगाओगे? बोलो, गेहूं डालकर चना काटोगे? जो काटोगे बोओगे वही काटोगे। बोलो, काटोगे कि नहीं काटोगे? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत। अल्लाह फरमाता है और तुम जो कुछ करते हो उस पर अपनी नजर सानी डालो कि मैंने अपने आखिरत के लिए यह क्या किया है। अब जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह ने तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ा है, बेसहारा नहीं छोड़ा है कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम अपनी जिंदगी के मामलात कैसे पेश करोगे, तुम दीन इस्लाम को कैसे समझोगे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ ये नहीं किया कि कुरान दे दिया अब तुम अपनी जिंदगी गुजारो, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने करम किया, कुरान दिया और साहिबे कुरान अता किया कि ये कुरान है, इनके एहकाम को सुनो और ये महबूब है, इनसे समझो और फिर अपनी जिंदगी को गुजारो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर अपनी नजर डालो और अपनी नजर डाल करके सोचो कि हमने अपने आखिरत के लिए क्या छोड़ा है। बोलो, सही है कि नहीं है? आ? सही है ना? हाँ, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे कामों से खूब वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे नहीं देख रहा है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वो चीज देख रहा है। तो आप जरा बताओ, पर्दे के आड़ में शराब के प्याले उठाने वालों, शराब का प्याला उठाने से पहले सोच लेना कि मैंने प्याला उठाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा। मैं ज़िना करने जा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। मैं ये गुनाह करने जा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। और जिस दिन तुमने अपने निगाहों के सामने ये रखा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, इंशाअल्लाह उस दिन से तेरे कोई उठे हुए कदम गुनाह की जानिब नहीं बढ़ेंगे। नहीं बढ़ सकते हैं, कभी नहीं बढ़ सकते हैं, कभी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कि तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा। एक नौजवान था, जरा उसने एक नौजवान लड़की से मोहब्बत कर लिया, उसके इश्क में दीवानों की तरह घूमने लगा। आप कहते हो ना मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह से डर के तो देखो फिर अल्लाह क्या तुम्हें इनाम अता करता है। तुम सोचते हो ये दुनिया है, ये हिंदुस्तान है, हम इस पर पूरे तरीके से हुक्मरानी करें, पूरे तरीके से हम इस पर गालिब आ जाएं और एक वक्त की नमाज भी न पढ़नी पड़े, हमें अल्लाह से डर कर कोई काम भी न करना पड़े कि हाँ लाओ अल्लाह से डर कर इस गुनाह को हम छोड़ दें। अल्लाह से डरा करो, इसलिए जब अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ऐसा इनाम अता करेगा कि उस इनाम के बारे में कभी तुम गुमान भी नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जवान है जिसने एक नौजवान लड़की से मोहब्बत कर लिया, अल्लाह, सीने में इश्क व मोहब्बत के समंदरों ने थपेड़े मारने शुरू किए। अल्लाह, अब उसने अभी अपने मोहब्बत का इजहार नहीं किया था कि देखते ही देखते उस लड़की ने एक काफिले वालों का साथ किया, लंबे सफर पर उसने सफर की तैयारी कर ली। अल्लाह, जब उसने ज्यादा राह इकट्ठा करके लंबे सफर की तैयारी की और निकल गई, तब उस नौजवान को पता चला कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो तो शहर छोड़ के जा रही है। अल्लाह, तो इसने उस लड़की का ताक़ुब किया, उसके पीछे पीछे हो गया। एक जगह जंगल में रात हुई, काफिले वालों ने काफिला रोका और वहीं पे पड़ाव डाला कि अब रात यहीं गुजारी जाए। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा मुसलमानों, और अपने किए पर जरा मुहासबा कीजिए अपने अमाल का कि आपके अंदर दिल से अल्लाह का खौफ किस कदर निकल चुका है। वो नौजवान जब रात के सन्नाटे में उस
काफिले के पास पहुंचा। जब देखा कि पूरे काफिले वाले सो गए तो धीरे से चुपके चुपके उस औरत के करीब गया और जाने के बाद कहा, सुनो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे इश्क करता हूं, तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी जीना बेकार है। जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो तुम्हारे साथ। आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया हूं, बताओ तुम क्या कह रही हो। उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बत को मैं कबूल करती हूं, लेकिन जरा जाओ, देख करके आओ काफिले में कोई जाग तो नहीं रहा है। जब वो जवान इतना सुनता है तो मसरत और शादमानी में झूमने लगा, बड़ी खुशी खुशी के साथ उठा, पूरे काफिले का जो है मुहासबा किया, देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा है, सबके सब अफराद सो रहे थे। वो वापस पलटकर उस लड़की के करीब आया, कहा, ए खातून, जितने लोग तेरे साथ आए थे सबके सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा है। जब उसने इतना कहा तब उस लड़की ने उस नौजवान से एक जुमला कहा, सब सो रहे हैं? कहा, हाँ सब सो रहे हैं। कहा, फिर बता, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? नारे तकबीर। कब आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आजम खान नूरी साहब कबीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तेरा क्या ख्याल? नौजवान कहने लगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरे वो तो कादिर मुतलक है, उसे कभी नींद नहीं आती, उसे कभी ओंघ नहीं आती। रब्बे काबा तो कभी सोता नहीं है, वो अपने हर बंदे की हर खबर रखता है। तो उस नौजवान लड़की ने कहा कि जब अल्लाह देख रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। जब इतना सुनता है जवान, बदन पे कपकपी तारी है, जमीन पर गिरा, बेहोश हुआ। लड़की ने पानी मारा, जवान होश में आया, कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। उसने अपनी जबान को अपने दांतों से दबा लिया, कुछ न कहकर उठा और एक तन्हाई गोशा नशीनी इख्तियार कर लिया और इस कदर खौफे इलाही से लर्जा बरंदाम हुआ कि जिंदगी में फिर कभी वो अपनी जबान से कुछ बोला नहीं और खौफे खुदा में जीता रहा। कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा कि वही जवान है, तो पूछने वाले ने पूछा, ए जवान बता, तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है? तो जवान कहने लगा कि मेरे बहुत गुनाह थे, गुनाहों का एक अंबार था, लेकिन जब रब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में रह करके मैं एक बार रब से डरा था, उस डरने के सदके में अल्लाह ने पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं मुब्तला नहीं हूँ, अब मुझे कब्र से आजादी, अब मुझे जो है जहन्नम से आजादी मिल गई, मुझे तो जन्नत का परवाना अता कर दिया गया। यह है खौफे खुदा का इनाम। क्या कहने। लेकिन नई बस्ती के सुन्नी गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कितना तुम अपने रब से डरते हो? अपने गिरेबानों में झांको। जो रब से डरा करता है वो मस्जिदों से दूर कभी नहीं भागता। वाह। जो रब से डरा करता है जवानों, वो चौराहों, तिराहों, नुक्कड़ों, बाजारों में बैठकर कभी किसी की माँ बहन बेटियों पे गंदी निगाहें नहीं डाला करता है। अमा जो रब से डरता है, जो यकीनन अल्लाह के खौफ से लर्जा बरंदाम होता है, वो जान तो दे सकता है मगर शराब अपने मुंह में नहीं लगा सकता। वो जान तो दे सकता है लेकिन सुन्नते मुस्तफा शादियों के मौके पर कभी अपने नबी के खिलाफ अपने दरवाजों पे मुजरे नहीं करवा सकता है, रंडियां बुलवा कर नहीं नचवा सकता है। तुम कहते हो मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, तुम्हारी बातों में सच्चाई जर्रा बराबर नहीं है। अमा तुम अल्लाह से डरने लग जाओ। आज तुम नहीं डरते, इसीलिए तुम दुनिया के गुलाम हो। जिस दिन तुम अल्लाह से डरने लगे, मेरा ये दावा है, उस दिन ये दुनिया तेरी गुलाम बनती नजर। जिंदाबाद, बाहर खो। तो देखो, तुम अल्लाह से डर के तो देखो, तुम अल्लाह से डरते हो।
ये मेरी माँ बहनें कसीर तारीफ क्या करती हैं। कहने, वाह। काफी